जीवन का रूप कुछ ऐसा ही है। यदि कर्मों की बात की जाए तो कर्म ही जीवन का सबसे मूल आधार है और कर्मों के अनुरूप ही परिणाम मिलेंगे। इसका अर्थ यह है कि जैसे जैसे कर्म हमारे द्वारा किए जाएंगे, हमें परिणाम उन्हीं कर्मों के अनुरूप ही भुगतने पड़ेंगे। इस परिप्रेक्ष्य में कर्म दो प्रकार के हो सकते हैं, सत्कर्म और कुकर्म। यदि सत्कर्म है तो इसका अर्थ है कि सद्गुण मौजूद होंगे, सद्राहों पर चलने की इच्छाएं प्रबल होंगी, सदचरित्रों के द्वारा शरीर को तैयार किया गया होगा। सत्य, न्याय, धर्म, ईमानदारी, मानवता, शांति, अहिंसा, सरलता, सादगी, निश्चलता और निर्मलता आदि जैसे गुणों से शरीर ओतप्रोत होगा। वहीं सत्कर्मों के विपरीत कुकर्म हैं। जहां पर कुकर्म है, इसका सीधा अर्थ है कि वहां पर दुर्गुण होंगे, नकारात्मकताएं होंगी, पाप कर्म होंगे। असत्य होगा, अधर्म, अन्याय, अराजकता, बेईमानी, भ्रष्टाचार होगा, हिंसा, अशांति, नकारात्मकताओं का पारावार होगा। और जहां पर ये सब होंगे, वहां पर इन नकारात्मक क्रियाकलापों के परिणाम भी नकारात्मक ही होंगे। इसका सीधा सीधा अर्थ यह भी हुआ कि जहां पर ये नकारात्मक परिणाम होंगे, वहीं दुख भी होगा। जहां सकारात्मकताएं हैं, सद्राहें, सत्कर्म, सद्गुण हैं, वहां सुख ही सुख होगा। यह ब्रह्मांड, यह विश्व कर्म भूमि है। जैसे कर्म किए जाएंगे, परिणाम वैसे ही मिलकर रहेंगे। चाहकर भी और न चाहकर भी, हर हालत में, हर कीमत पर प्रत्येक क्रियाकलाप और गतिविधि का परिणाम हमें भुगतना होगा। इस बात की जानकारी हम सबको है। हम सबके मस्तिष्क में यह जानकारी पहले से मौजूद है। हम सबको यह ज्ञात भी है, पर अधिकांश बार हम में से अनेकों लोग इस तथ्य को, इस वास्तविकता को याद रखते हैं। हम में से ही अनेकों लोग इस वास्तविकता को, इस सच्चाई को विस्मृत कर देते हैं। जो इसे याद रखते हैं, वे अपने जीवन के हर क्षण के कदमों को सोच समझकर, विचार कर आगे बढ़ाते हैं। चुन चुनकर सत्कर्मों, सद्राहों की ओर, सद्गुणों, सदचरित्रों, सत्मार्गों की ओर बढ़ते हैं। वहीं जो लोग इसे विस्मृत कर देते हैं, वे इन सकारात्मकताओं के विपरीत जाकर नकारात्मकताओं में उलझकर अपना जीवन
अस्त व्यस्त और बर्बाद कर लेते हैं। यदि कर्म प्रधान यह जीवन और विश्व है, तो क्यों ना हम सब अच्छे सत्कर्म, सद्राहों, सद्गुणों, सदचरित्रों से ओतप्रोत क्रियाकलापों को ही करें और अपने जीवन को सुखी बना लें।